Hello and welcome to this channel SC English Classes. My dear students and all the viewers of this channel. Today I'm going to teach you the most important but actually a basic chapter from grammar section, that is a sentence. I have already taught you and I have uploaded videos, okay, part by part, okay, on basic English grammar. And I have already taught you that what is sentence and what are the major parts of a sentence, subject and predicate. And I have already taught you in detailed about subject, predicate, object, complement and verb already. So if you haven't watched those all videos, please go in description and press on the given links and go on that video and please watch all those videos. Okay, so today हम लोग शुरू करते हैं सेंटेंस के काइंड्स के बारे में, ठीक है। यानी कि जो भी हम बोलते हैं, वॉट एवर वी स्पीक, कुछ भी बोलते हैं, वॉट एवर वी राइट, हम कुछ भी लिखते हैं, वो एक सेंटेंस होता है। दैट इज अ सेंटेंस। अब ये सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं, अलग अलग बेसिस पे सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बांटा गया है। कहीं मीनिंग के सेंस पे बांटा गया तो अजर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव निकल के सामने आया। कहीं क्लॉज के ऊपर बांटा गया, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड मिक्स्ड बांट दिया गया। मतलब ऑन द डिफरेंट बेसिस अ सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड, किया जा चुका है। तो उसी में से एक पार्ट आज मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। तो आज हम लोग जो इस सेंटेंस को हम लोग आज जो है ना जो बांटेंगे, वो अपना बेस होगा, इसको बांटने का बेस होगा इसके मीनिंग के आधार पे। किसके आधार पे बोलो बेटा? मीनिंग, यानी कि अर्थ के आधार पे। तो अगर हम इसको इस पे बांटे तो अपने पास निकल के आता है सबसे पहला सेंटेंस, जी हाँ, हमने लिखा अजर्टिव, या इसी को कहा जाता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, फिर दूसरा जो अपने साथ कहानी आती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हैं बोलो? इंटेरोगेटिव। बड़ा लोग इसको इंट्रोगेटिव पढ़ता है, पता नहीं क्यों, इंटेरोगेटिव, ठीक है। अगर इसी कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ें तो अपना मिलता है नेक्स्ट इंपेरेटिव। क्या मिलता है बोलो जरा? नेक्स्ट इंपेरेटिव। इसी में अगर आप आगे बढ़ जाओ तो एक सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। इसी में कभी कभी आपने ऑप्टेटिव का भी नाम सुना होगा, तो नो डाउट, लेकिन बहुत सारे ग्रामर के बुक में ऑप्टेटिव को भी एक्सक्लेमेटरी के अंदर ही डाल दिया गया है। तो ये बेसिक्स है, हालांकि ये सब कुछ एक सिंपल सेंटेंस ही होता है। क्या होता है बोलो जरा? ये पूरा का पूरा सिंपल सेंटेंस का पार्ट है। जब हम लोग पढ़ेंगे ना सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड, तो हम सिंपल जो सेंटेंस पढ़ते हैं उसी का पूरा ये किया धारा चीज है, जो मैं अलग से आपको मीनिंग के बेस पे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जाके देखेंगे कि कुछ और सेंटेंसेस होते हैं, जैसे क्वेश्चन टैग्स सेंटेंसेस, ये किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना बेटा। फिर हम लोग इसी में आगे मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, जिसको हम लोग मतलब बेसिक्स होना तो चाहिए ना, एम्फैटिक सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, ये 4 तो होते ही होते हैं। मैं एक्स्ट्रा में 5 और ये 6 आपको पढ़ाने वाला हूं। तो नोट कर लेते हैं कि सेंटेंस को मीनिंग के बेस पे इतने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे रिटोरिकल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, और भी अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिक्स वे में इतना हमें याद होना चाहिए। तो नोट करिए, मैं बारी बारी से डिस्कशन शुरू करता हूं। हो गया,
चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिक्लेरेटिव या एडजेक्टिव सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आराम से बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो अपने साथ आता है वो है बेटा एडजेक्टिव, या इसी को हमने क्या नाम दिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। अब इसको जरा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम लोग इस वर्ड को ध्यान से देखें तो अगर अजर्ट प्लस इव या डिक्लेयर प्लस टीव किया जाए तो मतलब एक ही आता है। देख लो बेटा, अगर हमने लिखा अजर्ट प्लस हमने क्या कर दिया, बोलो जरा, अजर्ट इव, तो इस ये जो अजर्ट है इसका मतलब ही होता है, जानते हैं क्या, स्टेटमेंट। क्या होता है, बोलो जरा, स्टेटमेंट, एक कथन। एक क्या होता है, कथन। और स्टेटमेंट का मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं भी समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है टू टेल और टू से समथिंग अबाउट समवन या समबडी और समथिंग, मतलब किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ बताना। जैसे मैं बोलूंगा कि आई एम अ टीचर, तो ये एक स्टेटमेंट है। You all are brilliant students, तो ये एक क्या है, एक स्टेटमेंट है। मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ये एक सेंटेंस है। यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये भी एक क्या है, बोलो, स्टेटमेंट है। तो ये जो भी मैंने बोला कि मैं ऐसा हूं, आप ऐसे हैं, वो ये है, वो ये है, यानी कि किसी के बारे में यदि हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो एक एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। मतलब टू टेल समथिंग अबाउट समवन और समथिंग, कुछ चीज कहना, किसी के या किसी चीज के बारे में बताना, वही तो होता है, बोलो कौन सा, एडजेक्टिव सेंटेंस। तो इसको मैंने बस लिख दिया, क्या बेटा, टू टेल समथिंग अबाउट समवन और समथिंग। कंफ्यूज मत होना, कुछ कहना, किस चीज के बारे में, किसी के बारे में या कुछ चीज के बारे में। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि सी इज अ डॉक्टर, वो एक क्या है, डॉक्टर है, तो मैंने किसके बारे में बताया, सी के बारे में। तो ये सेंटेंस अपने आप में एक एडजेक्टिव सेंटेंस हो गया ना जी। फिर मैंने कहा कि द बॉयज ऑफ दिस टाउन आर वेरी, ठीक है, इंटेलिजेंट। मैंने कहा कि इस टाउन के लड़के बड़ा इंटेलिजेंट है, तो किन के बारे में मैंने बताया, बॉयज के बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं, तो ये मैंने किसके बारे में बताया, आपके बारे में बताया। मतलब समझना खूब प्यार से कि एडजेक्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव या इसी को कहीं कहीं केवल और केवल स्टेटमेंट भी लिख दिया जाता है, या इसी को कुछ लोग सिंपल सेंटेंस भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस सेंटेंस से हम कुछ बताते हैं किसी के या कुछ के बारे में, तो वो अपना एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव एक सेंटेंस हो जाता है। मतलब किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है या खुद के बारे में कुछ बताना है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, बोलिए जरा, एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट या एक सिंपल सेंटेंस होगा। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं जरा सा। चलो समझ आ रही है ना? आपके प्यारे प्यारे कमेंट जो है हमको और ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं, हमको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि सर और वीडियोज बनाते चलिए। कुछ बच्चे तो कमेंट का बांध तोड़ दे रहे हैं, नहीं जी कि ये है वो है। बड़ा खुशी हो रहा है कि आप लोग का इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मानना भी पड़ेगा क्या कि इतने दिनों में हम लोग इतने दूर तक पहुंच चुके हैं कि इतना बड़ा परिवार जो कभी 100 का परिवार था, आज वो 900 950 का फैमिली बन चुका है। कुछ ही दिन में वो के में चला जाएगा, कुछ दिन में वो के से एम में जाएगा, अगर आपका साथ और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो। चलिए देखते हैं।
अब बात करते हैं बेटा, कोई भी स्टेटमेंट, खूब प्यार से समझना, कोई भी स्टेटमेंट जो है ना वो दो तरीका का हो सकता है। या तो वो स्टेटमेंट, प्यार से समझना, या तो वो स्टेटमेंट अफर्मेटिव होगा या फिर वो एक क्या होगा, बोलो जरा, एक नेगेटिव होगा। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव होगा। अब इसी अफर्मेटिव को मैंने पॉजिटिव लिख दिया और ऐसे मैंने साइन दे दिया, नेगेटिव को मैंने ये साइन दे दिया। मतलब स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। जैसे अगर मैंने कहा, यानी कि ये जो हमारा असर्टिव, ये जो अजर्टिव सॉरी जो सेंटेंस है वो दो टाइप का हो सकता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मतलब अगर मैंने आपके बारे में कहा कि यू आर माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मतलब मित्रों में अच्छे मित्र। ये सेंटेंस आपको सही दिख रहा है? बोलिए। तो आप तो बोलेंगे हाँ सर, लेकिन याद रखना ये गलत है। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल रखते हैं, क्योंकि बहुतों में से ना एक, तो याद रखना ये प्लूरल नाउन होगा वन ऑफ के बाद जो भी है। तो आप अच्छे मित्रों में से मेरे एक अच्छे मित्र है, तो ये तो पक्का पॉजिटिव हो गया भाई, अफर्मेटिव ये स्टेटमेंट हो गया। फिर मैंने कहा कि यू आर नॉट, ठीक है, माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, आप मेरे अच्छे मित्रों में से एक अच्छे मित्र नहीं है। यू आर नॉट माई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, बोलो जरा, नेगेटिव हो गया। फिर मैंने कहा कि रोहन doesn't have a beautiful flat, या मैंने लिख दिया कार, कि रोहन के पास एक सुंदर कार नहीं है। तो ये तो कैसा स्टेटमेंट हो गया, बोलो जरा, नेगेटिव हो गया। फिर मैंने लिखा, जरा अच्छे से समझना, सी नेवर लाइज, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, तो नेवर नेगेटिव है ना जी। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट हो गया, बोलो जरा, नेगेटिव। मतलब समझ में कहानी आ रही है कि अजर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होगा, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और जिसमें भी नेगेटिव वर्ड आएगा, जिसका नेगेटिव सेंस आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसका पॉजिटिव सेंस हो गया पॉजिटिव या अफर्मेटिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट तो याद होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो ये अजर्टिव सेंटेंस होगा, उसके अंत में बेटा फुल स्टॉप होगा। क्या होगा, बोलो जरा, फुल स्टॉप से वो क्या होगा, एंड हो जाएगा। यानी कि इसका जो समापन होता है, जो एंड होता है, वो एक फुल स्टॉप से होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अलावा अगर करें तो इसका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, के बाद नेगेटिव वर्ड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो याद हो जाएगा, अजर्टिव सेंटेंस दो हो सकते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अंत में इसके एक फुल स्टॉप होगा, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब या नेगेटिव वर्ड प्लस अदर वर्ड्स के स्ट्रक्चर पे आएगा। तो आई होप अजर्टिव सेंटेंस आपको क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो जी ये पहला बेसिक समझ में आ गया, ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जो अपने दूसरा हमने लिखा था उसको मैंने क्या नाम दिया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैंने क्या लिखा, पढ़ के बताओ जरा, इंटेरोगेटिव। डू नॉट से इंट्रो, इंट्रो नहीं बेटा, वो तो ये हो जाएगा ना, वो तो ये हो जाएगा ना। इंट्रो से डक्शन मिला करके क्या बना, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रो से ही ना बना तो हमें इंट्रो थ्रो बोलना है, हमें इंटेरो बोलना है। क्या बोलना है, बोलो जरा, इंटेरोगेटिव। अब समझते हैं जरा से। आपने बहुत जगह फिल्मों में देखा होगा कि एक पुलिस जो है, जो सस्पेक्ट होता है या जो भी जो गिल्टी होता है या जिसको वो पकड़ता है, उसे इंटेरोगेट करता है। क्या करता है, बोलो जरा, इंटेरोगेट, ठीक है। अब इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, सवाल जवाब। क्या होता है, सवाल जवाब, पूछताछ, क्वेरी, इंक्वायरी। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये इंक्वायरी आप कैसे करेंगे,
बोलिए, क्वेश्चन पूछ के। किससे करेंगे? क्वेश्चन पूछ के। यानी कि अगर आपको जानना है हमारे बारे में तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन करोगे। अगर मुझे बताना है किसी के बारे में तो कैसे बताऊंगा? अजर्टिव सेंटेंस की मदद से। समझते चलना, अजर्टिव सेंटेंस बताता है, इंटेरोगेटिव पूछता है। तो अगर मैंने पूछा कि डू यू लाइक दिस चैनल, कमेंट बॉक्स में बता देना। Why do you like this channel? कमेंट बॉक्स में बता देना। आप क्या इस चैनल को पसंद करते हैं? यस, नो। Why? क्यों करते हैं? अपना रीजन लिखो कि सर बड़े जो है आराम से पढ़ा देते हैं, या हम लोग को भी लॉलीपॉप थमा देते हैं। भाई तो ये क्वेश्चन था ना, क्या था? बोलो, क्वेश्चन था। अगर हम लोग अगर इस वर्ड को देखें तो इंटेरोगेट के बाद हमने एव जोड़ा तो बना इंटेरोगेटिव। तो इसका तो मतलब कुछ नहीं, लेकिन इंटेरोगेट का मतलब आ गया मतलब टू आस्क। क्या हुआ? या टू आस्क मैंने इसलिए लिख दिया कि यहां से हम लोग इंटेरोगेट मतलब हो सकता है तो टू इंक्वायर, कुछ पूछना, मतलब टू आस्क करना। टू आस्क मतलब पूछना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेंटेंस जो क्वेश्चन करता है, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन करता है उसी को क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि अ सेंटेंस that asks what? A question is called an interrogative क्या जी? सेंटेंस। देखो, डेफिनेशन से ज्यादा जरूरी है चीजों को समझो, ठीक है? अब जैसे अगर मैंने आपको कहा कि यहां हमने कहा कि डू यू लाइक माई वीडियोज, क्या आप मेरे वीडियोज को पसंद करते हैं? फिर मैंने कहा हाउ डू यू लाइक इट, आप इसे कैसे पसंद करते हैं? फिर मैंने कहा आपसे वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। जरा वैसे बच्चे बताएंगे जो हो सकता है हमारे सिटी से बाहर के बच्चे हो तो कभी कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई, दिल खुश हो जाए कि आप हमारे यहाँ के हो या फिर हमारे से अलग हो, फिर भी दिल से जुड़े हो ना, तो बता दो सर आई एम फ्रॉम यहाँ या आई एम फ्रॉम वहाँ, ठीक है? हम भी जाने कि हमारे वीडियोज को कहाँ कहाँ से लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? टू आस्क, पूछा जा रहा है। अब इन सारा क्वेश्चन पे अगर आप गौर करो तो गौर करने से दो चीजें समझ में आ रही है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हम लोग या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। डू यू लाइक माई वीडियोज? अगर हाँ तो यस, अगर ना तो नो। लेकिन हाउ डू यू लाइक इट, आप इसे कैसे पसंद करते हैं? आप कभी भी इसका जवाब ना यस में दे सकते हो और ना ही नो में दे सकते हो। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहां से हो? ना यस में दे सकते हो ना ही नो में दे सकते हो। मतलब इन दोनों का जवाब आपको कुछ ना कुछ यानी कि एक असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा हाउ डू यू लाइक इट, तो आप रीजन बताओगे आई लाइक इट बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई एग्जामिनेशन पर्पस, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। कहा? ये हो गया एक क्या 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 असर्टिव सेंटेंस। वेयर आर यू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम दरभंगा। यस, आई एम फ्रॉम पटना। तो ये आपने एक असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल किया। तो यानी कि WH क्वेश्चंस और एक ऐसा आ रहा है, देख रहे हैं ना, इसमें सब में क्या लगा हुआ है? एक स्पेशल एक क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ और ये एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। तो मैं इस पे चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ एक चीज याद कर लेना कि इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंस होंगे उसके अंत में जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर उसका एंड होगा तो उसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क, या इसको या तो आप क्वेश्चन मार्क बोल लो जो बचपन से बोलते आए हो, या फिर नोट ऑफ इंटेरोगेशन बोल लो। एक ही बात है, नोट ऑफ क्या बेटा? इंटेरोगेशन या साइन ऑफ इंटेरोगेशन। यानी कि जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके अंत में ये वाला आपको मिलना ही मिलना है। फिर मैं आगे बढ़ूं? चलो ठीक है, बताइए अरुण भाई कितने देर का बन चुका है ये वीडियो? 20 मिनट। बहुत अच्छे, 20 मिनट्स होने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा और बच्चों को पढ़ाना लगता है कि जरूरी है, ठीक है ना भाई? चलिए देखते हैं।
अब जो भी क्वेश्चन मिले तो दो टाइप का क्वेश्चन हमें मिला। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब यस या नो, एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसका जवाब ना यस ना नो में। तो आखिर क्या करें? एक ही चीज कर सकते हैं, चलिए ना इसको बांट देते हैं दो हिस्सों में। यानी कि जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे और जहां से हम क्या करेंगे बोलो जरा, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे ये दो कैटेगरी में चले जाएंगे। कितने में बोलो जरा? दो में जाएंगे, ठीक है ना, दो में। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा यस नो और दूसरे को बोलते हैं WH। अब यस नो तो ये तो नाम चलता है, लेकिन इसी का ग्रामर के अच्छे अच्छे बुक में पढ़ेंगे तो इसको नाम दिया जाता है ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चन के नाम से इसको बोला जाता है, ठीक है जी। और ओपन नहीं, इसको बोला जाता है क्लोज्ड। क्लोज्ड क्वेश्चन के नाम से बोला जाता है और इसको बोला जाता है ओपन क्वेश्चन के नाम से, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों? ये क्लोज्ड और ये ओपन क्यों? क्योंकि जिस सवाल का आप जवाब यस या नो नहीं दे सकते, यानी कि एक ही ना बोलोगे यस या नो, तो क्लोज्ड हो गया, कहानी खत्म हो गई, आगे नहीं जा सकते हो। लेकिन जिसका जवाब हजारों दे सकते हो, जैसे अगर मैं पूछूंगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, मतलब डिफरेंट मिलियंस बिलियंस ऑफ आंसर हो सकते हैं। अगर मैं पूछूं कि आप जो है एससी इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को क्यों देखते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे कंटेंट बेहतर है, कुछ लोग कहेंगे कॉन्सेप्ट बेहतर है, कुछ लोग कहेंगे पढ़ाने का तरीका बेहतर है, कुछ लोग कहेंगे सर का बोली हमें मीठा मीठा लगता है, कुछ लोग बहुत सारे जो है ना अपने अपने, चलिए मीठा मीठा लगता है, कुछ लोग बहुत सारे अपने अपने ओपिनियन दे सकते हैं आंसर में, इसलिए वो ओपन है। वो क्या है बोलो? एकदम ओपन है। अब जाहिर सी बात है जो भी यस नो क्वेश्चन होगा ना बेटा, उसके शुरू में क्या आएगा बोलो जरा? वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर फलाना चिलाना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? अब कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे WH का मतलब क्या, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली शुरू में एक WH वर्ड होगा, फिर एक आपका वर्ब आएगा, फिर आपका क्या आएगा बोलो जरा? सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में कुछ भी आके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। अब जो लोग WH नहीं समझ रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बेसिक WH का कहने का मतलब है जो क्वेश्चन वर्ड W से बना हो और जो H से बना हो। जैसे कुछ बोलिए ना, जैसे why, when, who, whom, which, whose, और भी हो सकते हैं, आराम से हो सकते हैं, वेयर, और बोलिए जरा, बोला जाए, चलिए एक हाउ, और कुछ हो सकता है व्हाट, और एक हो जाएगा बोलो जी क्या? हाउ। और भी बहुत सारे इसके मेल से बने जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे विच से बना होगा, हु से बन सकता है, व्हेन से बन सकता है, हाउ से बन सकता है, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ठीक है ना, whom so ever, what ever, wherever, बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन इतना समझ लो WH का मतलब होता है ये बेसिक 9 होते हैं। कितने होते हैं जी? 9। और इन्हीं के बाद तुमको कोई ना कोई वर्ब का इस्तेमाल मिलेगा, याद रखना है स्ट्रक्चर पे। अदरवाइज बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्वेश्चन बोले या ना बोले। यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो हो गए, यस नो WH, इसको मैंने क्लोज्ड बोला, इसको मैंने ओपन बोला। इसमें स्ट्रक्चर वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें WH वर्ड के बाद वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस अदर वर्ड्स, फिर क्या आएंगे? क्वेश्चन मार्क आएंगे। तो ये बेसिक्स हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस के। अगली वीडियो में हम लोग इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, क्वेश्चन टैग और एम्फैटिक सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। 2 वीडियो तो बनता है ना, नहीं तो एक ही में सब कुछ कर दिया जाए तो फिर कंसेप्ट सही नहीं हो पाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और प्यारे सा लाइक दे दो, कमेंट दे दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।